वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे अल्फा हेलिक्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है देख सकते हैं आप। हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, डिटेल में स्टडी कर लिया है। स्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या क्या होता है अल्फा हेलिक्स में, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया डिटेल में। क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिक्स में, वो भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स था अल्फा हेलिक्स का, ये भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तक। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स और उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स। याद रखना है अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। तो याद रखना डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में सबसे पहला जो हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, वो हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा हेलिक्स पिच के बारे में। ठीक है, कि ये हेलिक्स पिच क्या होता है। ठीक है, हेलिक्स पिच को हम लोग पिच भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल पी से। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हम लोगों को डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, हेलिक्स राइज के बारे में। हेलिक्स राइज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको वर्टिकल राइज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल राइज भी बोला जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जेड से। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या पढ़ना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में, तो हम लोग बोलेंगे इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू, नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज, प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज, प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये वन कंप्लीट टर्न। ठीक है, वन कंप्लीट टर्न में कितना एंगल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल को हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये स्टडी करना पड़ेगा वन कंप्लीट टर्न में कितना डिग्री का एंगल बनता है हेलिक्स पिच में, ये हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब क्या क्या है, ये सब सारा का सारा आता है डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में। ठीक है, तो क्या क्या बहुत आसान है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है, बहुत इजी है। देखो क्या चीज है, यहाँ पर कैसे करके समझना है डायमेंशंस ऑफ अल्फा हेलिक्स को। देखो क्या चीज है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये अल्फा हेलिक्स को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, देखो याद रखना हम लोग अल्फा हेलिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अल्फा हेलिक्स को लेकर ही क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन क्या चीज है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो एक तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होगा अल्फा हेलिक्स का, एक तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा। बहुत आसान है, देखो क्या चीज है। अब यहाँ पर देखो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज एमिनो एसिड है, ये भी क्या चीज एमिनो एसिड है, ये भी क्या चीज एमिनो एसिड है। ठीक है, ये भी क्या चीज एमिनो एसिड है, ये भी क्या चीज एमिनो एसिड है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, ये सब हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है ये सब। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ ये सब, ये सब क्या एमिनो एसिड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, सबसे पहला चीज यहाँ पर आता है कि ये हेलिक्स पिच क्या होता है। तब देखना हेलिक्स पिच का मतलब हो गया अल्फा हेलिक्स पिच क्या होता है। ठीक है, तो हेलिक्स पिच हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखना हेलिक्स पिच। देखो ये वाला, देखो एक जो कंप्लीट टर्न है ना, ये वाला, इसको ये ऐसे डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि कंप्लीट टर्न नहीं है, लेकिन आप बुक खोल के देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, तो उसमें आपको एक कंप्लीट टर्न दिखेगा। ठीक है, जिसको मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो एक कंप्लीट टर्न है ना, वन कंप्लीट टर्न जो होता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स पिच बोलते हैं, या सिंपल हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वन कंप्लीट टर्न जो होता है ना, वन कंप्लीट टर्न जो होता है अल्फा हेलिक्स में, वन कंप्लीट टर्न
होता है जो अल्फा हेलिक्स में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट टर्न है, ये एक हेलिक्स पिच हुआ, ये दूसरा कंप्लीट टर्न है, ये दूसरा हेलिक्स पिच हुआ, ये तीसरा कंप्लीट टर्न है, ये तीसरा हेलिक्स पिच हुआ, ऐसे करके होता है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। अब देखना है यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या चीज है, एमिनो एसिड्स है ना, ये वाला ये एमिनो एसिड्स है, ये भी एमिनो एसिड्स, ये सब क्या एमिनो एसिड्स है। तो ये एमिनो एसिड और ये एमिनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेलिक्स राइज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स राइज बोलते हैं। ठीक है, या वर्टिकल राइज बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जेड से। तो डेल्टा जेड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो एडजेसेंट एमिनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स राइज बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वन कंप्लीट टर्न है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स पिच बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दो एमिनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स राइज या वर्टिकल राइज, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जेड से। सिमिलरली यहां पर का जो डिस्टेंस है, देखो ये दो एमिनो एसिड्स रेसिड्यू का, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स राइज। फिर देखो यहाँ पर दो एमिनो एसिड्स के बीच वाला जो यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स राइज बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स राइज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनेगा इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो हेलिक्स पिच होता है ना, ठीक है, हेलिक्स पिच होता है, इसका जो अल्फा हेलिक्स के लिए जो हेलिक्स पिच होता है उसका वैल्यू होता है, याद रखना, मतलब वन कंप्लीट टर्न का वैल्यू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट टर्न का वैल्यू, या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखना इसको 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, या इसको हम लोग बोलेंगे नैनोमीटर में क्या बोलेंगे, 0.54 नैनोमीटर बोलेंगे। इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनेगा और एग्जाम में ये वैल्यू देगा नहीं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हेलिक्स राइज जो है डेल्टा जेड, इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है दो एमिनो एसिड्स रेसिड्यू के बीच का, जिसको हम लोग हेलिक्स राइज बोल रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये होता है, याद रखना है 1.5 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0.15 नैनोमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यू को आपको क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे ये दो वैल्यू को आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत आसान है। अब देखो, अब यहां पर देखना, याद रखना है जो भी बात हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, हेलिक्स पिच का। अगर मैं बोलूंगा हेलिक्स पिच तो याद रखना एक कंप्लीट टर्न के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक हेलिक्स पिच में, देखो ध्यान से, एक हेलिक्स पिच में या एक कंप्लीट टर्न में, ठीक है, कितना हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेलिक्स राइज क्या है या वर्टिकल राइज क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज, टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू, टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू, और इसका वैल्यू होता है डेल्टा जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम, या क्या बोलते हैं 0.15 एंगस्ट्रॉम। और हेलिक्स पिच जिसको हम लोग वन कंप्लीट टर्न बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या हम लोग नैनोमीटर में बोलते हैं 0.54 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, कैसे करके पता चलेगा कि एक कंप्लीट टर्न है या एक हेलिक्स पिच है, उसमें कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे x इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो P क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे P क्या चीज है, P हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच है, देख सकते हैं P क्या चीज है, हेलिक्स पिच है। X क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे X क्या चीज है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड
रेसिड्यू नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच, इन वन हेलिक्स पिच, ठीक है। और जेड क्या है, डेल्टा जेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिक्स राइज है। ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, हेलिक्स राइज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है। बहुत आसान है। तो यहां पर जैसे यहां पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है कि एक हेलिक्स पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स में कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा P इज टू एक्स इंटू डेल्टा जेड। एक्स क्या चीज है जो हम लोगों को निकालना है, मतलब एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है, कैसे निकलेगा। तो देखो ध्यान से, हेलिक्स पिच P, जिसको P हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेलिक्स पिच, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स हम लोगों को निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू कितना है यहाँ पर एक हेलिक्स पिच में, वो हम लोगों को निकालना है, इसको हम लोग एक्स मान लिए हैं, इनटू हेलिक्स राइज। हेलिक्स राइज अल्फा हेलिक्स के लिए कितना होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कटेगा और अगर इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे ये आएगा 3.6। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच में, प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच। वन हेलिक्स पिच मतलब एक कंप्लीट टर्न में हम लोग बोलेंगे कितना एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलेगा, 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच ये कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3.6 होगा, ठीक है। 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलता है हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट टर्न में या एक हेलिक्स पिच में, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है, प्रेजेंट इन वन कंप्लीट टर्न, और हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच, ठीक है, याद रखना है। अब देखो इसीलिए याद करो, मैं पढ़ाया था इससे पहले जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे थे तो अल्फा हेलिक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, 3.6 क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं, याद करो, ठीक है। 3.6 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट टर्न में कितना एमिनो एसिड्स होता है, 3.6 एमिनो एसिड्स होता है। फिर अगला कंप्लीट टर्न में फिर से कितना एमिनो एसिड्स होगा, 3.6 एमिनो एसिड्स होगा। फिर अगला कंप्लीट टर्न में कितना एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब तो ये चीज भी क्लियर हो गया, ठीक है। हेलिक्स पिच क्या होता है, ये हेलिक्स राइज क्या होता है, और नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू कितना मिलता है एक हेलिक्स पिच में, ये भी हम लोगों को पता चल गया। याद रखना अल्फा हेलिक्स को लेके हम लोग चल रहे हैं क्योंकि अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन है, इसी से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्वेश्चन ये आता है कि एक हेलिक्स पिच में, ये देखो एक हेलिक्स पिच या एक कंप्लीट टर्न में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा एमिनो एसिड रेसिड्यू के बीच में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना प्रेजेंट होगा। तो याद रखना है, इसको याद रखिएगा कि हम लोग बोलेंगे 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसको याद रखना है, ठीक है। 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है वन कंप्लीट टर्न में, या हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच में, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो एक हेलिक्स पिच है, यहां पर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, ठीक है। फिर अगला जो हेलिक्स पिच है उसमें भी कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे 3 या हम लोग बोलेंगे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वन हेलिक्स पिच ये कितना होगा, 3 या हम लोग बोलेंगे 4 होगा, ठीक है, याद रखना 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक हेलिक्स पिच में या वन कंप्लीट टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है। तो याद रखना है 3 to 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है, या तो 3 मिलेगा या 4 मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जरूर रहेगा 3 रहेगा या 4 रहेगा, तो दोनों में से किसी को भी टिक कीजिएगा, सही होगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखो यहां पर, अब देखो वन कंप्लीट टर्न, इसको अगर एंगल में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक कंप्लीट टर्न को अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर तो ऐसा आधा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीट टर्न है ऐसे करके,
ऐसा कि कंप्लीट टर्न होता है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक कंप्लीट टर्न को अगर हम लोग देखेंगे तो कि कितना डिग्री होगा, हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं ना। तो याद रखना है कि एक कंप्लीट टर्न या हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स पिच को अगर हम लोग टर्न करेंगे तो ये कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा, ठीक है। इसका मतलब एक कंप्लीट टर्न जो हुआ, ठीक है, एक कंप्लीट टर्न वो कितना कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा। याद रखना है, मतलब एक हेलिक्स पिच कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। याद रखना है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में हम लोगों को इतना कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना जानने के बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने जो भी बताया बहुत आसान लैंग्वेज में बताया और बहुत इजी तरीके से बताया, ठीक है। अब क्या एग्जाम में पूछ सकता है, पहला चीज याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है ना, अल्फा हेलिक्स नहीं लिखे क्या लिखेगा, 3.6 13 हेलिक्स भी लिख सकता है। अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, अल्फा हेलिक्स में याद रखना है हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है ऑप्शन में रहेगा 5.4 एंगस्ट्रॉम भी रह सकता है या हम लोग बोलेंगे 0.54 नैनोमीटर भी रह सकता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अल्फा हेलिक्स का एक कंप्लीट टर्न या एक हेलिक्स पिच में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है कितना 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है एक कंप्लीट टर्न में या हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स पिच में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि हम लोग बोलेंगे कि अल्फा हेलिक्स में जो वर्टिकल राइज होता है या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज जो होता है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो याद रखना उसका वैल्यू कितना होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है या हम लोग बोलेंगे 0.15 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला को भी रखिएगा याद, क्योंकि ये फॉर्मूला आप रखिएगा याद कि हेलिक्स पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच इनटू हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज। ये फॉर्मूला को रख के आप क्या क्या निकाल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कोई भी दो वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो आप अगला वैल्यू को निकाल सकते हैं, तीसरा वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे अभी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर वन कंप्लीट टर्न, ये तो ये अगर डिग्री में हम लोग बोलेंगे या एंगल कितना होगा 360 डिग्री एंगल होगा वन कंप्लीट टर्न, या हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स पिच को अगर हम लोग ये एंगल के फॉर्म में अगर कंसीडर करेंगे तो वो 360 डिग्री का एंगल को कवर करता है एक हेलिक्स पिच, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा, तो याद रखना है 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इससे रिलेटेड है और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो वो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप 1, क्वेश्चन का टाइप 1 क्या हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप 2 क्या हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप 3 क्या हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप 4 क्या हो सकता है, और भी टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, किससे हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो टाइप है देखो वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन कंप्लीट टर्न, या हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है कि एक कंप्लीट टर्न, या हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, जैसे ये अल्फा हेलिक्स के बारे में ही बात किया जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट टर्न या एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना है, ये पहला क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, यहां पर मैंने निकाला है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ध्यान से करना क्या है, बस ये फॉर्मूला को लगाना है, P इज इक्वल टू मतलब हेलिक्स पिच इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे x इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा z, ठीक है। x क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच है, इसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को हेलिक्स पिच का वैल्यू पता है, ये कितना होता है, इसको याद रखना होगा, कितना होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है अल्फा हेलिक्स का। ये x हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन कंप्लीट टर्न इनटू डेल्टा z को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स राइज बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 5.4 डिवाइडेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू 3.6 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे
वन कंप्लीट टर्न, या हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का पहला टाइप। ठीक है, कैसे करके निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच का वैल्यू याद रखना है, और ये क्या हेलिक्स राइज का वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, और आप अगर ये भी याद रख सकते हैं कि वन कंप्लीट टर्न में कितना अमीनो एसिड्स होता है, 3.6 अमीनो एसिड्स होता है, जो कि इस हेलिक्स को ही 3.6 13 हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ये ऐसे के पहला क्वेश्चन का टाइप को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन का टाइप क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ हेलिक्स पिच इन अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स पिच कैसे निकालें, तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, हेलिक्स पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच इनटू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डेल्टा जेड, मतलब हेलिक्स राइज। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को पता है कि अल्फा हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच, ये तो आप लोगों को निकालना है। ठीक है, वैसे आप याद भी कर सकते हैं, 5.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, x हम लोगों को पता है। ठीक है, x कितना होता है, x कितना होता है, मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन टर्न या वन हेलिक्स पिच कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 3.6 होता है, इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, यही होता है ना। ठीक है, दोनों को केवल मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच। अब देख सकते हैं हेलिक्स पिच कितना है, 5.4 है, 5.4 एंगस्ट्रॉम, आप देख सकते हैं यही वैल्यू आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन का दूसरा टाइप को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का तीसरा टाइप क्या चीज है, कैलकुलेशन ऑफ हेलिक्स राइज, जिसको डेल्टा जेड बोलते हैं, इन अल्फा हेलिक्स। कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे, हेलिक्स पिच इज इक्वल टू x मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन वन कंप्लीट टर्न और वन हेलिक्स पिच इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड, जिसको हम लोगों को निकालना है, मतलब जिसको हेलिक्स राइज बोलते हैं। तो हम लोगों को पता है अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये जो p है, p मतलब हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना होता है, 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ये हम लोगों को पता है। x भी हम लोगों को पता है कितना होता है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच 3.6 होता है, इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड हम लोगों को निकालना है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 5.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 3.6, तो कितना आएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे कितना आएगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, 1.5 एंगस्ट्रॉम आएगा, देख सकते हैं यही वाला 1.5 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना होता है, ये हेलिक्स राइज का वैल्यू कितना होता है अल्फा हेलिक्स में, और हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू कितना प्रेजेंट होता है वन कंप्लीट टर्न या वन हेलिक्स पिच में अल्फा हेलिक्स का। ये सब कुछ हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप से दे सकता है। पहला टाइप क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पहला टाइप क्या चीज है कि आपको क्या ये दो वैल्यू आपको याद रखना होगा, या हम लोग बोलेंगे ये वैल्यू एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा, केवल लिख देगा कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू को निकालिए प्रेजेंट इन वन कंप्लीटेड वन हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको खुद से याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना होता है, 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और डेल्टा जेड हेलिक्स राइज का वैल्यू कितना होता है, 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन का अगला टाइप कि कैसे करके हम लोग एंगल को कैलकुलेट करें, ये हेलिक्स पिच में एक एमिनो एसिड्स कितना डिग्री एंगल को कवर करता है। ठीक है, वैसे हम लोग जानते हैं कि एक हेलिक्स पिच का एंगल कितना होता है, वन कंप्लीट टर्न का एंगल कितना होगा, बट ऑब्वियसली 360 डिग्री एंगल होगा ना। ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड्स कितना डिग्री एंगल को कवर करता है, वही हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एंगल formed by one amino acid in one helix pitch, मतलब एक हेलिक्स पिच में ये जो एक एमिनो एसिड है ना, ये कितना डिग्री एंगल को कवर करता है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल फॉर्म्ड बाय, याद रखना वन एमिनो एसिड इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे वन एमिनो एसिड इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टोटल एंगल इन वन हेलिक्स पिच, ठीक है, या वन कंप्लीट टर्न के लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच या वन कंप्लीट टर्न। ठीक है, ऐसे करके मतलब क्या हुआ, एंगल
एक एमिनो एसिड्स कितना डिग्री का एंगल को कवर करता है, इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाना होगा कि हेलिक्स पिच का, एक हेलिक्स पिच का वन कंप्लीट टर्न में कितना डिग्री का एंगल होता है। तो हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल होता है ना, तो क्या लिखना है, 360 डिग्री लिखना है, डिवाइडेड बाय एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3.6 होता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है टोटल एंगल इन वन हेलिक्स पिच, मतलब वन कंप्लीट टर्न में कितना एंगल हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच कितना होता है, 3.6 होता है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा, ये होगा 100 डिग्री एंगल कवर करेगा एक एमिनो एसिड रेसिड्यू एक हेलिक्स पिच में। मतलब ये जो एमिनो एसिड्स है ये 100 डिग्री एंगल में रहेगा, ये एमिनो एसिड्स है ये भी 100 डिग्री एंगल में रहेगा, याद रखना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्या आप निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का टाइप 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन का टाइप 5 कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइप 5 क्या बोलता है, हम लोग बोले क्वेश्चन का टाइप 5 बोलता है कि क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। मतलब एक अल्फा हेलिक्स में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। याद रखना यहाँ पर एक कंप्लीट अल्फा हेलिक्स के बारे में बात किया जा रहा है। वैसे हम लोग जानते हैं कि एक टर्न, एक कंप्लीट टर्न में या एक हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि पूरा कंप्लीट अल्फा हेलिक्स में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, कैसे करके प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा कि एमिनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ रहेगा। कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 30 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है अल्फा हेलिक्स में। तो क्वेश्चन क्यों हम लोगों को निकालना है कि कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा अल्फा हेलिक्स में। मतलब ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, ऐसे करके जो अल्फा हेलिक्स है ना, इसमें कितने अमीनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे 30 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ये 30 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू में कैसे करके निकाले, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्फा हेलिक्स। याद रखिए या कंप्लीट हेलिक्स का के बारे में बोल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, एक कंप्लीट टर्न में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वो 3 to 4 होता है। ठीक, याद रखना है 3 या 4 होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना, उसको याद रखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्फा हेलिक्स, इन अल्फा हेलिक्स इज इक्वल टू, याद रखना है, n-4। ठीक है, ये फॉर्मूला है n-4, where n is equal to number of amino acids। ठीक है, तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला को लगाना है सिंपल, तो कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला लगा दो ना, 30 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ तो 30 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 26 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 26 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 100 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू दे देता कि 100 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू का क्या चीज है, अल्फा हेलिक्स है, तो बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, n-4, 100 माइनस 4 करते कितना होता, 96 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्फा हेलिक्स, याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक कंप्लीट टर्न में या एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है, तो याद रखना 3 या 4। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि और टाइप 6 क्वेश्चन का क्या होता है। ठीक है, वो मैं अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और टाइप 6 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन का टाइप 6 क्या हो सकता है, क्या हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज, टोटल लेंथ ऑफ अल्फा हेलिक्स, जिसको हम लोग एक्सियल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से कि ये अगर अल्फा हेलिक्स है तो इसका टोटल लेंथ को कैसे करके कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो टोटल लेंथ का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां से लेके हम लोग बोलेंगे कहां तक, यहां तक, ये इसका टोटल लेंथ है ना इस अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लेंथ बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, एक्सियल लेंथ बोलेंगे, टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल लेंथ बोलेंगे, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि टोटल लेंथ निकालना है अल्फा हेलिक्स का, ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन में हमेशा अमीनो एसिड्स रेसिड्यू गिवन रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि अल्फा हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 108 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू। देखो ध्यान से, अमीनो एसिड्स दिया ही हुआ रहेगा, तभी हम लोग लेंथ निकाल पाएंगे, टोटल लेंथ। ठीक है,
देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ अल्फा हेलिक्स, या हम लोग बोलेंगे एक्सियल लेंथ ऑफ अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर ये अल्फा हेलिक्स है तो यहां पर कितना अमीनो एसिड्स दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे 108 अमीनो एसिड्स दिया हुआ है। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है उसका लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, एक्सियल लेंथ इज इक्वल टू, देखो एक्सियल लेंथ इज इक्वल टू क्या चीज है, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स पिच। लेंथ ऑफ वन हेलिक्स पिच मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच का लेंथ कितना है, हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच, मतलब वन हेलिक्स पिच में कितना टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इनटू देखो इनटू क्या चीज है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स गिवन, मतलब जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस फॉर्मूला को लगाना है। तो क्या करना है, एक्सियल लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ ऑफ हेलिक्स पिच करो। ठीक है, लेंथ ऑफ हम लोग बोलेंगे वन हेलिक्स पिच, क्या कितना होता है इसका लेंथ, कितना होता है एक हेलिक्स पिच का, 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 3.6 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, इनटू हम लोग बोलेंगे इनटू क्या चीज, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स गिवन। ठीक है, तो देखो यहां पर कितना अमीनो एसिड्स दिया हुआ है, 108 अमीनो एसिड्स दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर इसको काटिए, कितना बार में जाएगा, 3 बार में कटेगा, 0 0 कट जाएगा, तो 54 एंगस्ट्रॉम इनटू 3 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कितना होगा, 162 एंगस्ट्रॉम, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सियल लेंथ होगा, मतलब टोटल लेंथ होगा क्या चीज का, अल्फा हेलिक्स का। याद रखना है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे क्या था, कॉन्सेप्ट था डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स में, जिसमें हम लोगों ने सारा का सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा और उससे क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स के स्टेबिलिटी को ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो हम लोग बोलेंगे अफेक्ट करता है, वो देखेंगे। उसके बाद ये अल्फा हेलिक्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।